रुड़की के मगलोर में मतदान के दौरान लिबरहेड़ी में हुए बवाल को लेकर देर शाम तक हंगामा जारी रहा। लिबरहेड़ी गांव जाने की जिद कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पुलिस ने नहर के पास रोक दिया। इस बात को लेकर काफी देर तक नोकझोंक होती रही, जिसके बाद हरीश रावत वहीं धरने पर बैठ गए और मंत्र जाप करने लगे। पुलिस उनको सरकारी गाड़ी में बैठाकर मंगलोर कोतवाली ले गई, जहां पर पूर्व सीएम और उनके समर्थकों ने खुद को हवालात में बंद कर लिया और पुलिस प्रशासन पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि उपचुनाव में गड़बड़ी की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए 2 जवानों के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से पौड़ी के कोटद्वार लाया गया। शहीद जवान राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी के रिखणी खाल ब्लॉक के डोबरिया धामधार गांव के रहने वाले थे, जबकि शहीद हवलदार कमल सिंह नौदाणु गांव के रहने वाले थे। लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद जाबाजों को श्रद्धांजलि दी। दोनों शहीद जाबाजों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में आखिरी विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद सूबेदार आनंद सिंह रावत को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद सूबेदार आनंद सिंह रावत रुद्रप्रयाग के कांडा भंडार के रहने वाले थे। शहीद जवान को उनके पैतृक गांव सूर्यप्रयाग घाट पर हजारों लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजन शहीद सूबेदार आनंद सिंह रावत का पार्थिव शरीर देखकर बिलख उठे। केदारनाथ की भाजपा विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। 68 साल की शैला रानी पिछले 2 दिनों से मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। विधायक शैला रानी रावत को रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि शैला रानी ओंकारेश्वर मंदिर के उखी मठ की सीढ़ियों से गिर गई थी और उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शैला रानी रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, केदारनाथ विधानसभा से लोकप्रिय विधायक शैला रानी रावत जी के निधन का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। कठुआ आतंकी हमले में शहीद राइफलमैन आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके गांव थाती डांगर लाया गया, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इसके बाद 26 वर्षीय शहीद का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव के मलेथा घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर स्थानीय विधायक विनोद कंडारी और कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद मैथानी भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली स्थित बुराड़ी हिरंकी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने श्री केदारनाथ मंदिर में भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इस नाम का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से है। सीएम धामी ने कहा कि बुराड़ी की धरती पर बन रहे बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। यमुनोत्री धाम का अहम मुख्य पड़ाव बड़कोट शहर लंबे समय से जल संकट से जूझ रहा है। स्थानीय लोग लंबे समय से सरकार से पेयजल पंपिंग योजना स्वीकृति की मांग करते हुए धरना दे रहे हैं, तो वहीं महंत केशवगिरी महाराज भी 6 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पेयजल संकट से निजात पाने के लिए महिलाएं और पुरुषों ने भजन कीर्तन के साथ धामी सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई है। मसूरी में ड्रोन कैमरा के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले भवनों का सर्वे किया गया। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर नगर पालिका अधिनियम में संशोधित भवन कर निर्धारित करने के लिए 14 निकायों में ड्रोन सर्वे किया जाना है। इसके तहत मसूरी में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब जमीनी स्तर पर मसूरी में सभी प्राइवेट और कमर्शियल संपत्तियों का सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। भारतीय सेना के कोई साथी पीछे न छूटे अभियान ने बेहतरीन काम कर दिखाया है। 5वीं बटालियन की 1st गोरखा राइफल्स के हवलदार ठाकुर बहादुर आले मगर के पार्थिव शरीर को 9 महीने बाद माउंट कून के बर्फीले पहाड़ी से खोज निकाला गया। बता दें कि 8 अक्टूबर 2023 को हवलदार ठाकुर बहादुर आले मगर एक पर्वतारोहण अभियान पर निकले थे। उसी दौरान अचानक हिमस्खलन हो गया और वो उसकी चपेट में आ गए। खराब मौसम के कारण उनका पार्थिव शरीर उस समय बरामद नहीं किया जा सका, लेकिन सेना के लगातार खोजी अभियान ने आखिरकार हवलदार ठाकुर बहादुर आले का पार्थिव शरीर खोज निकाला। देहरादून की उनकी यूनिट ने पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर सत्यनारायण मंदिर के बाहर एक बड़े अजगर ने गुजर रहे वाहनों को ब्रेक लगा दिया। दरअसल करीब 12 फीट लंबा अजगर अपने शिकार की तलाश में जंगल से सड़क पर निकल आया। अजगर को बचाने के लिए वाहन चालकों ने वाहनों को हाईवे पर खड़ा कर दिया, जिससे कुछ देर तक हाईवे पर ट्रैफिक जैम हो गया। अजगर ने जब हाईवे पर सड़क को क्रॉस कर लिया, तब जाकर वाहन चालक आगे रवाना हुए। कुछ लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।